हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम अगले ऑर्गेनेल्स के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है सभी का एनडीएस अन्नू एकेडमी बायो में। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो आज हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। ये गोल्जी बॉडी क्या होता है, कैसे काम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी गोल्जी बॉडी की, वो हुई थी 1898 में। कब हुई थी? 1898 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी देखा और बताया, इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया। इसका जो दूसरा नाम होता है इसे बोलते हैं लिपोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, लिपोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। आप सोचोगे ये माइटोकॉन्ड्रिया तो होती है, लिपोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गई। तो जो गोल्जी बॉडी होती है उसी को क्या बोलते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक, इसका जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है। प्लांट गोल्जी बॉडी, जो प्लांट में गोल्जी बॉडी होती है उसको बोलते हैं डिक्टो डिक्टोसोम बोलते हैं, डिक्टायोसोम। इसमें क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी है इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर है, ये 2D और 3D। जो ये गोल्जी बॉडी होती है ये बीच में प्रेजेंट होती है, जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर क्या है, ये सेल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियस पार्ट है और ये क्या है, सेल मेमोरी। और ये क्या है, न्यूक्लियो मेमोरी। क्या है ये? न्यूक्लियो मेमोरी। तो इसमें जो सिस्टर्नी होती हैं, सिस्टर्नी का काम क्या होता है, ये समांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं, मुड़ी हुई अथवा चपटी लंबी थैली संरचना होती है। इसका जो सिरा होता है, हेड होता है, वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। न्यूक्लियोप्लाज्म से दूसरा सिरा प्लाज्मा मेमोरी से जुड़ा रहता है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है, एक सिरा कहाँ होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में, और दूसरा ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेमोरी से जुड़ा रहता है। दोनों सिस्टर्नी के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 200 एंगस्ट्रॉन से 300 एंगस्ट्रॉन की होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स सिस्टर्नी के जो किनारे के चौड़े आकार का कटकर अलग हो जाता है से बनती है। इस सिस्टर्नी के किनारों पर स्थित गोल बड़ी गुहा युक्त थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं। ठीक है। वेसल्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, ये समूहों में मिलती हैं। समूह मतलब ग्रुप में। इसका जो निर्माण होता है वो क्या है, मुकुलन द्वारा होता है। सिस्टर्नी के सिरों सिरों पर होता है। इसका जो आकार होता है वो क्या है, बूंद संदृश, जो पानी की बूंद होती है उसकी संदृश से दिखाई देता है, संरचना होती है। ये 2 एंगस्ट्रॉन से 3 एंगस्ट्रॉन इसका क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर। अब डेक्टोसोम की बात करें तो ये प्लांट इनवर्टिब्रेट्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडीज को डिक्टोसोम भी कहते हैं। ये क्या है, स्वतंत्र मतलब फ्री पूर्वक बिखरे हुए एकल पाए जाते हैं, जबकि गोल्जी बॉडी क्या है, 2-3 ग्रुप्स में न्यूक्लियस के निकट मिलते हैं। डिक्टियोसोम को की स्ट्रक्चरल गोल्जी बॉडीज की तरह ही होता है। ठीक, इसकी फंक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या है, सिक्रेशन किसका होता है, गोल्जी बॉडी की गुहा होती है, जो केविटी होती है, केविटी, उसकी जो अनेक टाइप के क्या है, एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। अतः गोल्जी बॉडी में जो सिक्रेशन होता है सेल्स के अधिक पाए जाते हैं। सबस्टेंस मेनली एंजाइम सिक्रेशन करना गोल्जी बॉडीज में इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करती है। जैसे फॉर्मेशन एक्रोसोम,
जो एक्रोसोम एक एंजाइम होता है जो गोल्जी बॉडी में क्या है, स्पर्म के अग्रपिंडों में एक्रोसोम फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। जैसे एक्रोसोम की बात करें हम, तो जो एक्रोसोम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए ये प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये नहीं होगा तो आपका जन्म नहीं होगा, ये ध्यान रखो। कैसे होता है मैं अभी बता देता हूं। जब ये ओवम ओवम समझ पा रहे हैं, जो फीमेल होती है उसकी जो ओवरी से क्या निकलता है, ओवम। जब फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे तब ये चीज समझ में आएगी। जब इससे स्पर्म टकराता है, अटैच होता है, काफी स्पर्म क्या है वजाइनल से भागते हुए कहां जा रहा है, ओवरी की तरफ जा रहा है, और वहां से क्या निकल के आ रहा है, एक ओवम निकल के आ रहा है। फॉलोपियन टीम में जब ये मिलते हैं दोनों, तो जो सबसे पहले ओवम से टकराता है, तो उससे जैसे ही टकराता है तो ये एक्रोसोमल हार्मोन जो हेड पार्ट है, ये यहाँ पे क्या है, द्रव्य को सिक्रेट कर देता है, और जैसे ये सिक्रेट करता है तो ये लेयर फट जाती है इसकी ओवम की, और जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है, इसके अंदर चला जाता है, और टेल पार्ट टूट के अलग हो जाती है, और ये बनता है, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ एक्रोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके बाद क्या है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आगे होती चली जाती है। तो इस तरीके से एक्रोसोम एंजाइम सिक्रेशन होता है, वो कौन बना रही है, गोल्जी बॉडी। और थोड़ा फंक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। एनिमल्स में जो गोल्जी बॉडीज के डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन या प्रोडक्शंस होते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या है, गोल्जी बॉडी नॉर्मली हेमीसेलुलर का फॉर्मेशन करती है। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, गोल्जी बॉडी सेल डिवीजन टाइम पे क्या है, जो सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होती है। तो ये वाले फंक्शन किसके थे, गोल्जी बॉडीज के। तो वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो ये आपकी क्लास बेस हो गया गोल्जी बॉडी का। अगली क्लास के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।